गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज 31 मार्च और 31 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर मिस होता है बदनामी, डिफेमेशन को बोला जाता है सिलेंडर। इधर इमेज में दिख रहा होगा ये लोग कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो ये क्या, इससे क्या होगा, इनका नाम तो होगा नहीं, तो क्या होगी, इनकी बदनामी होगी, तो इसे बोला जाता है सिलेंडर। ठीक है, बदनामी को बोला जाता है सिलेंडर। एक और होता है सिलेंडर, जैसे स्पेलिंग SLENDER सिलेंडर, वो उसमें बस ई लगता है बीच में ए की जगह। उसका मतलब होता है स्लिम या ट्रिम को बोला जाता है, जो कमज़ोर हो उससे बोला जाता है सिलेंडर। जो बीच जिसमें बीच में ई लगा, इसका मतलब वो क्या है, कमज़ोर या स्लिम है, तो वो होता है सिलेंडर। लेकिन ये क्या है, सिलेंडर SLANDER, इसका मतलब होता है बदनामी, डेफेमेशन को बोला जाता है सिलेंडर। लाइबल, एस्पर्सन, मैलिग्निंग, विलिफिकेशन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, बदनामी करना या किसी की निंदा करना। एस्पर्सन मतलब होता है किसी पर लांछन लगाने को बोला जाता है, और मैलिग्निंग भी क्या है, किसी की निंदा करना। विलिफिकेशन किसी को नीचा दिखाना या किसी को की खूब निंदा करने को बोला जाता है विलिफिकेशन। क्रिटिसिज्म को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम है। लाइबल भी क्या होता है, किसी पर लांछन लगाने को बोला जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। अब देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएगा इसका एस्टीम, ESTEEM, एस्टीम। एस्टीम मिस होता है सम्मान, प्रेज, रिस्पेक्ट, एप्लॉज, अक्लेम। अक्लेम मिस क्या होता है, प्रशंसा करना या किसी की वाही करने को बोला जाता है, वाही करने को बोला जाता है अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम। एग्जाम्पल इसका, दे हैव बीन स्प्रेडिंग सिलेंडर्स अबाउट द कंपनी, वो कंपनी को क्या कर रहे हैं, वे चारों तरफ कंपनी की बदनामी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एडज्योर। एडज्योर मीन्स होता है अनुरोध करना या प्रार्थना करने को बोला जाता है एडज्योर। एक और वर्ड होता है एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर। इसका मतलब होता है परित्याग करने को बोला जाता है। जब आप शपथ लेकर किसी चीज़ का त्याग करते हो उससे बोला जाता है एब्ज्योर। जैसे आई एब्ज्योर्ड स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग का त्याग कर दिया। ठीक है, तो इससे बोला जाता है एब्ज्योर। उसमें बी लगता है, इसमें डी लगा हुआ बीच में। ठीक है, इतना ही अंतर है बस। तो एब्ज्योर मतलब होता है त्यागना, और एडज्योर मीन्स होता है किसी से प्रार्थना करना या अनुरोध करने को बोला जाता है एडज्योर। प्लेज, बीसीच, इम्प्लोर, इंट्रीट, कंजोर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इंट्रीट मीन्स क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना या विनती करने को बोला जाता है इंट्रीट। कंजोर, जो कंजोर वर्ड है, इसका मतलब जादू टोना भी होता है, और इसका दूसरा मतलब क्या है, किसी से अनुरोध करने को भी बोला जाता है कंजोर। इसका दो मीनिंग है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बिसीज भी सेम मीनिंग देता है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करने को बोला जाता है बिसीज। ठीक है, और इम्प्लोर मीन्स भी क्या होता है, विनती करने को बोला जाता है इम्प्लोर। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। अगला इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा ओबे, ऑब्जर्व, फॉलो, कंप्लाई, ये इसके सिनोनिम, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। देखो ओबे कैसा है, जब आपसे कोई अनुरोध करता है, ठीक है, तब जाके आप कुछ काम करते हो। लेकिन जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, और आप इसके विरोध में क्या करोगे, मुझे ओबे करोगे, मुझे फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ऑब्जर्व, कंप्लाई। कंप्लाई मीन्स भी क्या होता है, आज्ञाकारी को बोला जाता है कंप्लाई, कंप्लाई विद। इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगती है वो विद लगती है। ठीक है, तो कंप्लाई विद मीन्स क्या हो गया, अनुरोध करने को बोला जाता है कंप्लाई विद। जैसे जब आप स्कूल में जाते हो तो यू हैव टू कंप्लाई विद रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये होता है कंप्लाई विद। इसका एग्जांपल है एडज्योर का, लॉयर एडज्योर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। जो लॉयर था उसने जो विटनेस है उससे रिक्वेस्ट की या उससे शपथ दिलाई कि आप सच बोलोगे। ठीक है, टू टेल द ट्रूथ, सच बोलने के लिए उसने, लॉयर ने विटनेस को शपथ दिलाई। तो ये हो गया एडज्योर। अगला वर्ड है पैकिस। पैकिस में होता है भूखा या हंगरी को बोला जाता है पैकिस। ठीक है, स्टार्व, रावनस, फेमिस्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फेमिस्ट में होता है जब कोई आदमी, कोई समाज या इंसान भूखे से मर जाता है। ठीक है, तो ये होता है फेमिस्ट। रावनस भी क्या होता है, भुक्कड़ को बोला जाता है रावनस। इसके एंटोनिम हो जाएंगे सेसिएट, जब आप संतृप्त हो,
आपका पेट भरा हो तो उसे बोला जाता है सेट। सेटेड भी सेम वो देता है। सेटेड मीन्स क्या होता है, तृप्ति को बोला जाता है सेटेड। सेटिस्फाइड, फुल, और क्या है ये सरफिटेड, SURFEITED। सरफिटेड मीन्स क्या होता है, जब आप ज़्यादा खाते हो, आपने ज़्यादा खा लिया है या आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, आपके पास अति है, तो उसे बोला जाता है अति भोजन को बोला जाता है सरफिटेड। एक और होता है ओवरफीड, OVERFED। ओवरफीड मीन्स भी क्या होता है, अति भोजन को जब आप ज़्यादा खा लेते हो। इसका एग्जाम्पल है इज़ देयर एनीथिंग टू ईट, आई एम फीलिंग अ बिट पैकिस। क्या वहाँ कुछ खाने को है, मैं भूख महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मीन्स होता है असली या ओरिजिनल को बोला जाता है प्रिस्टीन। जब कोई चीज़ अपने ओरिजिनल अवस्था में हो, अपने मूल रूप में हो या अपने मौलिक रूप में हो, तो इसे बोला जाता है प्रिस्टीन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो पानी है ये क्या अपने मूल रूप में है। जब हम बिस्लरी में पानी लाते हैं उसमें काफ़ी सारे मिनरल गायब हो चुके होते हैं, ना वो साफ़ होता है ना उतना अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन जो ये इस तरीके से पानी आता है ये क्या होता है, ये अपने असली रूप में होता है, ओरिजिनल रूप में होता है। इसमें हर प्रकार के आपको मिनरल मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रिस्टीन। अनडिफाइल्ड, इमैक्युलेट, प्योर, वर्जिन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वर्जिन मीन्स होता है पवित्र को बोला जाता है या विशुद्ध को बोला जाता है वर्जिन। प्योर भी आप जानते हो। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट मीन्स होता है पवित्र को बोला जाता है इमैक्युलेट, जिसमें कोई त्रुटिहीन को बोला जाता है इमैक्युलेट। अनडिफाइल्ड, जिसमें फाइल्ड मीन्स होता है, डिफाइल्ड मीन्स होता है जब किसी पर दाग धब्बे लग जाते हैं। अनडिफाइल्ड मतलब ये क्या है, विशुद्ध है, बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, तो अनडिफाइल्ड हो गया इसका सिनोनिम। इसका एंटोनिम देखते हैं, सोइल्ड, स्टेल, ब्लेमिश, डैमेज्ड, सलीड, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सलीड मीन्स होता है अशुद्ध करने को बोला जाता है सलीड। ठीक है, और इसके आगे अगर हमने क्या लगा दिया, अन लगा दिया, अनसलीड मतलब क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल साफ हो, तो अनसलीड हो जाएगा इसका सिनोनिम। लेकिन सलीड क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका मतलब होता है अशुद्ध करना। डैमेज आप जानते हो। ब्लेमिश मिस होता है कलंकित करने को बोला जाता है ब्लेमिश। स्टेल मिस होता है बासा, जब कोई चीज़ बासा हो तो उससे बोला जाता है स्टेल, या जो पुरानी चीज़ हो उससे बोला जाता है स्टेल, गंदी हो रखी हो उससे बोला जाता है स्टेल। सोइल्ड हो गया, सोइल्ड मिस क्या होता है, जो बिल्कुल गंदा हो रखा हो, मिट्टी से भरा हो, उससे बोला जाता है सोइल्ड। और इसके आगे अगर अन लग गया, अनसोइल्ड मतलब क्या हो गया, वो बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्रिस्टीन का सिनोनिम हो जाएगा अनसोइल्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा द कार हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू प्रिस्टीन कंडीशन। जो कार थी उसको वो रिस्टोर कर दिया गया था इसकी पूर्व अवस्था में, इसकी असली अवस्था में। ठीक है, जैसे शुरू में थी, जिस कंडीशन में थी कार, बिल्कुल वैसे ही हो गई है। इस तरीके से उसका जो है सर्विस की गई। ठीक है, तो ये होता है ये हो गया इसका एग्जाम्पल प्रिस्टीन का। अगला वर्ड है इल्डेड। इल्डेड, इल्डेड मीन्स होता है परिणाम देना, प्रोड्यूस करने को बोला जाता है इल्डेड। जो ये इल्ड है इसका जो है 3 मीनिंग निकलते हैं। एक तो हो गया क्रॉप, क्रॉप मतलब जो फसल होती है उसको भी बोला जाता है इल्ड। एक होता है परिणाम देना, प्रोड्यूस करना, और एक और मीनिंग होता है गिव अप, जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो। गिव अप द स्ट्रगल, जब आप स्ट्रगल करना छोड़ देते हो, परित्याग करते हो, तो उससे भी बोला जाता है इल्ड। जब आप कैपुचुलेट हो जाते हो, जब आप किसी के सामने समर्पण कर देते हो, ठीक है, कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है, या आप पढ़ाई कर रहे हो और आप क्या कर दो, इल्ड कर दो, आप क्या कर दो, समर्पित कर दो कि अब नहीं हो पाएगा, तो उससे बोला जाता है इल्ड। तो इल्ड नहीं करना कभी। तो ये होता है इसके 3 मीनिंग, क्रॉप हो गया, परिणाम देना हो गया, प्रोड्यूस करना हो गया, या फिर क्या गिव अप करने को बोला जाता है। जैसे परिणाम देना क्या, हार्ड वर्क यील्ड सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो क्या निकलेगा, कैसा परिणाम निकलेगा, सक्सेस का परिणाम निकलेगा। हार्ड वर्क यील्ड सक्सेस, तो इस तरीके से यील्ड होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सप्लाई, प्रोवाइड, गिव अप। अब जो एक गिव अप है ये इसका दूसरा मीनिंग वाला दे रहा है, मतलब क्या है, सरेंडर करने को। जो कैपुचुलेट करते हो आप, किसी के सामने सरेंडर करते हो, वो हो गया गिव अप, सरेंडर, ये इसके दूसरे मीनिंग हो गए। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएगा रजिस्ट, डिफाई, जब आप चुनौती लेते हो, डिफाई मीन्स होता है चुनौती देना। जब आप किसी चीज़ को चुनौती देते हो तो डिफाई हो जाएगा। या डिफाई मीन्स क्या होता है, विरोध करने को भी बोला जाता है डिफाई,
ये चुनौती सेम मीनिंग है अगर आप अच्छे से समझो तो, ठीक है। विद स्टैंड मिस होता है सहन करना, रिपेल मिस होता है रोकना। तो ये इसके एग्जांपल देखते हैं अब। एन इन्वेस्टमेंट दैट यील्ड्स अ हाई रिटर्न, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न दे रही है, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है। दूसरा इसका दूसरा मीनिंग हो जाए, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा देयर लीडर रिफ्यूज टू यील्ड, जो उनके लीडर थे उन्होंने समर्पण करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये इसका जो दूसरा मीनिंग जो अर्थ दे रहा है उसका एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है एबिंग। एबिंग मीन्स होता है क्षीण हो जाने को बोला जाता है एबिंग, डीके को बोला जाता है एबिंग। जो इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, ज्वार और भाटा है। तो उसमें जब ज्वार नीचे को आता है उससे बोला जाता है क्षीण हो रहा होता है जब जिस टाइम पर, उससे बोला जाता है एबिंग। जैसे आपने सुना होगा एब टाइड, टाइड मीन्स होता है ज्वार भाटा को बोला जाता है टाइड। तो एब टाइड मतलब जो ये भाटा है वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है। ये पानी का जो स्तर है पहले ऊपर जाता है फिर क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा होता है उससे बोला जाता है एब टाइड, ठीक है। या फॉलिंग टाइड भी बोला जाता है, FALLING, फॉलिंग टाइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। एब टाइड या फॉलिंग टाइड होता है, ठीक है। तो ये यहीं से निकला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, क्षीण हो जाने को बोला जाता है, डीके को बोला जाता है एबिंग। जब कोई चीज़ धीरे धीरे कम हो रही होती है उसे बोला जाता है एबिंग। रिड्यूस, डिमिनिश, अबैट, फिजल आउट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिजल आउट मीन्स भी क्या होता है, कम होने को बोला जाता है, क्षीण होने को बोला जाता है फिजल आउट। जैसे द स्ट्राइक फिजल आउट ऑन इट्स फर्स्ट डे, जो स्ट्राइक थी, जो विद्रोह था, वो क्या हो गया, इसके पहले ही दिन क्या हो गया, क्षीण हो गया, कम हो गया, डीके हो गया, ठीक है। तो ये होता है एबिंग। अब देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएगा इसका राइज, जब कोई चीज़ ऊपर बढ़ रही हो, ग्रोथ, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, एसेंट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देयर वर मैनी ओकेशंस व्हेन माय एंथुसियाज्म एब्ड, बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मेरा जो उत्साह था वो क्या हुआ, क्षीण हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है स्प्राइट। स्प्राइट मीन्स होता है परी या एंजल को बोला जाता है स्प्राइट। फेरी, एल्प, पिक्सी, फे, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एल्प मीन्स होता है अप्सरा को बोला जाता है, फेरी, पिक्सी, फे, इसका मतलब ही क्या होता है, अप्सरा या जिसके पास कोई नेचुरल पावर हो उससे बोला जाता है, ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे डेविल, मैन, जियांट। डेविल मीन्स होता है शैतान, जियांट क्या होता है, एक दैत्यकार, विशाल को बोला जाता है जियांट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द स्प्राइट टोल्ड हिम अ सीक्रेट ऑफ ट्रेजरी, जो स्प्राइट थी, जो परी थी, उसने उसे किस चीज़ का सीक्रेट बताया, खजाने का सीक्रेट बता दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है कैटास्ट्रोफिक। इसका मतलब क्या होता है, तबाही या परलेकर को बोला जाता है कैटास्ट्रोफिक। डिस्ट्रक्टिव, कैटाक्लिज्म, डिजास्ट्रस, डिवास्टेटिंग, ट्रेजिक, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, तबाही को बोला जाता है, ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे फॉर्च्यूटस, लकी, हैप्पी, प्रोविडेंशियल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। प्रोविडेंशियल मीन्स होता है सौभाग्यपूर्ण, और फॉर्च्यूटस मीन्स होता है जब कोई चीज़ आपको संयोग से मिल जाए या किस्मत से मिल जाए उसे बोला जाता है फॉर्च्यूटस, ठीक है। लकी, हैप्पी, हैप्पी खुशी होता है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा अ टाइडल वेव कॉज्ड कैटास्ट्रोफिक डैमेज, जो ज्वार की लहर थी वो विनाशकारी या तबाही का कारण बनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल मीन्स होता है उलझाना या उलझने को बोला जाता है एम्ब्रॉयल। हाँ, इंटेंगल्ड, ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, कोई अगर यहाँ पे घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उलझ ही जाएगा वहाँ पे, ठीक है, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता है एम्ब्रॉयल। हाँ, इन्वॉल्व, इम्प्लीकेटेड, मायर, ड्रैग इन, इंसनेयर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बहुत अच्छे सिनोनिम है आज इसके। इम्प्लीकेटेड मीन्स भी क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में फंस जाते हो, जैसे ही वॉज इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर, वो जो है इम्प्लीकेटेड में, वो किस चीज़ में इम्प्लीकेटेड हो गया था, मर्डर में फंस गया था, ठीक है। मायर मीन्स होता है दलदल। ड्रैग इन, जब आप किसी को किसी चीज़ में फंसा देते हो, कोई अनवांछित विषय होता है या कहीं पे कोई टॉक चल रही है, वहाँ पे आप ड्रैग इन हो जाते हो, वहाँ पे आप फंस जाते हो उस बात में, तो उसे बोला जाता है ड्रैग इन। इंसनेयर, इंसनेयर मीन्स भी क्या होता है,
उलझने को बोला जाता है इंस्लियर। ठीक है, इसके एंटोनिम देखते हैं, लिबरेट, रिलीज, फ्री, इमांसिपेट। इमांसिपेट मीन्स होता है मुक्त करना। ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जब आप रिलीज हो जाओगे, आप अगर यहाँ पे फंसे हुए वहाँ से रिलीज हो गए, वहाँ से निकल गए, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। फ्री हो जाओगे आप ऐसे जगह से, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जांपल है इसका, ही एम्ब्रॉयड हिमसेल्फ इन देयर आर्गूमेंट। उसने अपने आप को कैसे, कहाँ उलझाया, उसने अपने आप को उनके फालतू के जो आर्गूमेंट था उसमें उलझा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। आज की पहली फ्रेज है बम्प अप। बम्प अप मीन्स होता है इंक्रीज और मूव टू हायर। बढ़ने को बोला जाता है बम्प अप। अब वो लेवल हो, स्टेटस हो या आपका प्रमोशन हो, जब इन चीज़ों में इंक्रीमेंट होता है तो उसे बोला जाता है बम्प अप। जैसे कि पहले मैं क्या था, सिपाही था, नाउ आई हैव बम्प्ड अप दरोगा। अब मैं क्या हो चुका हूँ, दरोगा बन चुका हूँ, मेरा लेवल बढ़ चुका है, स्टेटस बढ़ चुका है, इससे बोला जाता है बम्प अप। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, दे फाइनली एग्रीड टू बम्प अप हर सैलरी। वे फाइनली एग्रीड हो गए किस चीज़ के लिए, उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया बम्प अप। अगली फ्रेज है कम अबाउट। कम अबाउट मीन्स होता है टू हैपन, या घटित होने को बोला जाता है कम अबाउट, या किसी चीज़ के होने को बोला जाता है कम अबाउट। एग्जाम्पल है इसका, हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट। जो सिचुएशन हुई है, जो एक कंडीशन हुई है, ये कैसे हुई, ठीक है, या ये कैसे घटित हुई, तो ये होता है कम अबाउट। अगली फ्रेज है रैक हैवोक। रैक हैवोक मीन्स होता है तबाही को बोला जाता है रैक हैवोक, टू कॉज ग्रेट डैमेज। एग्जाम्पल है इसका, अ पावरफुल टोर्नाडो रैक हैवोक ऑन द स्मॉल विलेज। एक शक्तिशाली बवंडर ने छोटे से गांव पर कहर बरपाया, या छोटे से गांव पर तबाही, छोटे से गांव में तबाही मचा दी, तो ये होता है रैक हैवोक। अगली फ्रेज है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मीन्स होता है जब कोई इंसान, जिस इंसान के अंदर कोई भाव ना हो, कोई दया ना हो, कि कैसा हो, निष्ठुर टाइप का हो, उससे बोला जाता है इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, उससे बोला जाता है कोल्ड ब्लड। अब यहाँ से एक इडियम बनी है क्या, इन कोल्ड ब्लड अ मर्डर डन विद इंटेंशन। जब कोई किसी इंसान किसी की निर्मम हत्या करता है बिना कुछ दया भाव के, तो उसे बोला जाता है इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका, अनआर्म्ड सिविलियन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड। जो निहत्थे सिविलियंस थे उनको कैसा मारा गया था, बिल्कुल निर्मम हत्या कर दी गई थी उनकी। ठीक है, जानबूझ के विद इंटेंशन दे मर्डर्ड ऑल द सिविलियन ऑफ द विलेज। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।